देखिए आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्या उसको समझेंगे कि अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर क्या होती है। तो संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है। अगर हम लोग परिमेय संख्या पढ़ चुके हैं तो हम लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होती थी, जिसमें हम लोग p/q के रूप में उसे लिख सकते थे। तो यहाँ जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जस्ट ऑपोजिट है। अगर इस डेफिनेशन को इन शॉर्ट हम लोग समझें सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिए, तो इसे दो पूर्णांकों का अनुपात हम नहीं बना सकते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स नहीं बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग भिन्न संख्या के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या यहाँ से क्लियर होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो अपरिमेय संख्या के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग दो चार एग्जाम्पल्स को समझेंगे। अगर देखिए √2, √3, √5, √7, √10, ये सारे अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच के कुछ बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। हम लोग परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज परिमेय संख्या में अगर 4 एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या इस 4 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी कि इसे p/q के फॉर्म में लिख लिए, यानी कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन क्या हम √5 को √5/1 लिख के इसे परिमेय संख्या बना सकते हैं? तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। देखिए √5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी दशमलव बरसार है, वो क्या है कि 2.23607977, और ये इन्फिनाइट तक जा रही है, यानी कि अनंत तक। यानी कि ये जो संख्या है 2.23, इसमें डेसिमल फॉर्म में है। तो हम जानते हैं कि जो डेसिमल फॉर्म में तो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, वो इंटीजर्स नहीं होता है। तो यहाँ 2.23/1 को अगर हम देखें, तो p/q के फॉर्म में होने का मतलब है कि दोनों संख्याएं पूर्णांक होनी चाहिए, यानी इंटीजर्स होनी चाहिए, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ 2.23 एक इंटीजर नहीं है, यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए √5/1 को हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना और समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें, यानी कि दोनों संख्याओं को कलेक्शन को मिला दें, तो हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि वास्तविक संख्या जो होती है, या तो परिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए कुछ कंक्लूजन लिखते हैं हम लोग। देखिए वास्तविक संख्या का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या है या तो अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वास्तविक संख्या जब होगी या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का कलेक्शन है। तो कंक्लूजन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। तो कंक्लूजन क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदुओं से निरूपित किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन खींचे हुए हैं। तो यहाँ जो कहने का मतलब है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम किसी रैंडम वास्तविक संख्या को एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अगर हम यहाँ इसके बीच का जो पॉइंट है जो 2.5 ये 2.5 आएगा, अगर इसकी बात करें तो इस 2.5 को व्यक्त करने के लिए जो पॉइंट आएगा इस नंबर लाइन पर, जो इंडिकेटर पॉइंट होगा, वो यूनिक होगा, यानी कि अद्वितीय होगा। यानी कि जब भी इस 2.5 को व्यक्त करेंगे तो इसी पॉइंट से करेंगे। ऐसा नहीं कि 2.5 को व्यक्त करने के लिए 2 पॉइंट होंगे इस लाइन में। जब भी होगा एक ही पॉइंट होगा और ये निश्चित पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा और दोनों पॉइंट 2.5 को निरूपित कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो क्लियर होता है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।